बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज आप देखेंगे कि बाज लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दीन के स्कॉलर बने हुए हैं, दीन के मसाइल बता रहे हैं, और बाज लोग वो हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर बहुत ही ज्यादा दीन के बारे में गुमराह कुन बातें आगे फैला रहे हैं या गुमराह कुन बातें वो फैलाई जा रही हैं। देखें, सबसे पहले बुनियादी बात ये समझना जरूरी है कि दीन समझाने से पहले दीन का समझना जरूरी है, दीन पढ़ाने से पहले दीन का पढ़ाना जरूरी है, और दीन सिखाने से पहले दीन का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप दीन इस्लाम बगैर समझाएंगे तो फितने का खतरा है। अगर आप दीन इस्लाम बगैर पढ़े आगे पढ़ाएंगे तो फितने का खतरा है। अगर आप जो है वो दीन सीखे बगैर आगे सिखाएंगे तो फिर फितने का खतरा है। इस तरह देखें ना, अब बाज लोग सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों का ईमान खराब कर रहे हैं। कायनात में अल्लाह ताला की जो है वो बड़ी कायनात में सबसे ज्यादा जो कीमती नेमत है वो नेमत ईमान है। यानी ईमान से बड़ी कोई भी नेमत नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत। इस ईमान का बचाना भी जरूरी है और ईमान की कदर करना भी जरूरी है। तो इस सिलसिले में अब ये लोग दीन क्या कहते हैं जी, हमने किताबें खरीद ली हैं और किताबें खरीदने के बाद हम इनमें से मसाइल बताएंगे। अब ये खत्म नबूवत के मामले में लोगों को गुमराह करते हैं, अकीदा खत्म नबूवत के मामले में लोगों को गुमराह करते हैं। हालांकि बिल्कुल जो है वो नस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातमुल अंबिया हैं। इसी तरह सहाबा के बारे में उम्मत को गुमराह किया जाता है। देखें, जमी उम्मत का अकीदा है कि सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल भी हैं, खलीफा बिला फसल भी हैं। तो ये उम्मत का अकीदा है। अहले बैत हमारी आंखों का नूर, हमारे सर का ताज हैं। तो लोगों को दीन के बारे में गुमराह किया जाता है। तो इन लोगों ने पहले दीन पढ़ा नहीं, पढ़ाना शुरू कर दिया, दीन समझा नहीं, समझाना शुरू कर दिया, दीन कहीं से सीखा नहीं, सिखाना शुरू कर दिया। अगर आपको दीन समझाने का या दीन का दाई या स्कॉलर बनने का इतना ही शौक है, अगर आपको दीन की स्पीच करने का शौक है, तो पहले दीन सीखिए, फिर आगे जो है वो दीन सिखाइए। कुरान पाक की किसी आयत या लफ्ज की तशरी सबसे पहले कुरान पाक में तलाश की जाएगी कि इसके बारे में कुरान पाक हमें क्या कहता है। अगर ये वहां ना मिले तो फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया जाएगा। उसके बाद अक़वाले सहाबा में इसको देखा जाएगा, फिर ताबईन है, फिर आइमा मुज्तहिदीन है। तो ये सिलसिला इस तरह जो है वो चलता है, ये कभी नहीं हो सकता। देखे ना, अगर कोई बंदा दीन की किताबें खरीद ले और पढ़ के वो दीन का आलम नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर बाजार से मेडिकल की किताबें मिलती हैं, कोई बंदा मेडिकल की बुक लेकर ये कहे कि मैं मेडिकल की किताब पढ़ूंगा और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई बंदा हिकमत की किताबें लेकर वो पढ़ के हकीम नहीं बन सकता। इसी तरह कोई बंदा जो है वो बाजार से किताबें लेकर खरीद कर उनको पढ़कर इंजीनियर नहीं बन सकता। तो ये सारी बातें सीखनी होती हैं। शेखुल हिंद महमूद और हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने असीरे माल्टा की असीरी के दौरान जब वो माल्टा की जेल में थे, तो उन्होंने कुरान करीम का नहायत ही उम्दा तर्जुमा लिखा। अल्लाह करीम तमाम अकाबरीन उलमाए देवबंद की जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए। तो शेखुल हिंद महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा उम्दा तर्जुमा लिखा। इसी जो है वो उसके मुकदमे में आपने शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात नकल की है कि कुरान का माना बगैर सनद के काबिल कबूल नहीं है। जिसने भी कुरान का कोई माना किया है उससे पूछा जाएगा कि ये बात आपने कहां से ली है, ये माना आपने जो है वो कहां से किया है। तो इस सिलसिले में आप देखें कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो है वो दीन का
کام کیا، ان کی اگر زندگیوں کو پڑھا جائے تو انہوں نے اپنے اساتذہ کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کی، انہوں نے کتاب اللہ کو سمجھا، انہوں نے اپنی سنت رسول کو، احادیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھے، امام مسلم کی زندگی پڑھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھے، تو جتنے بھی جو ہے وہ ائمہ محدثین ہیں، ائمہ مفسرین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ فقہا ہیں، انہوں نے ساری زندگی اپنی دین کو سیکھنے کے لیے لگا دی، دین کے لیے وقف کر دی، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے جا کر دین کو سمجھا، سمجھنے کے بعد جو ہے وہ آگے سمجھایا۔ اگر ایمان بچانا ہے تو پھر جو لوگ آدھے راہ سے دین کے عالم بنے ہیں، جنہوں نے دین پڑھا اور سمجھا نہیں ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ فتنوں کا دور ہے، جگہ جگہ پر فتنے پھیل رہے ہیں، اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔